आरंग में राजीव भवन के उद्घाटन में मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कालीनेमी की तरह राम का नाम लेती है और राम नाम लेकर सिर्फ वोट मांगती है, जबकि राम कांग्रेस नेताओं के दिल में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम सिर्फ वोट के ले लेते, चुनाव के ले लेते। भगवान राम के नाम तो एमन कालनेमी के तरह लेते, लेकिन भगवान राम तो हमार मन के, कांग्रेसी मन के, हमारे देश के लोगन के दिल में बसे हैं। तो आपको बता दें कि आरंग में आज राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम और सीएम भूपेश बघेल ने राजीव भवन का आज लोकार्पण किया है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जमकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। राम को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी, राजनीति यहां पर देखने को मिली है। सौरभ परिहार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज आरंग में राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम और इस दौरान मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए आज आरंग में ब्लॉक स्तर पर जो राजीव भवन बना है उसका उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा ने किया है और अपने संबोधन के दौरान मंत्री डहरिया ने जो है सीधे तौर पर आरएसएस, भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा कि भाजपा जो है हिटलर की औलाद है, ये भी लाइन उन्होंने कहा। उसके बाद कहा कि केंद्र सरकार जो है कालनेमी की तरह है और जिस तरीके से विकास कार्य आज पूरे देश भर में रुके हुए हैं, जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जो वादे केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ने किए थे चुनाव में आने से पहले, वो एक भी वादे आज पूरे नहीं हो रहे हैं। आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए और सबसे महत्वपूर्ण बात यही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की आजादी के समय और उससे पहले जो है आरएसएस के लोग जो है अंग्रेजों के गुप्तचर थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, ये भी उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर यही कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो आप देखिए कि तीन चीजों पर हमला बोल रहे हैं। पहला केंद्र सरकार, फिर बीजेपी और फिर आरएसएस। इन तीनों चीजों पर हमला बोला जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड वाले मामले पर कहा कि रमन सिंह और तमाम भाजपा के नेता जो है चिट फंड कंपनियों का प्रचार प्रसार करते थे और आज हमने छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनियों से पैसा जनता को वापस लौटाया है। तो कुल मिलाकर चुनावी साज शुरू हो गया है और सभी कार्यक्रमों में जो है तीखे प्रहार जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। सौरभ, राम नाम को लेकर लगातार बयानबाजी यहां पर देखने को मिलती है। क्या इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन को लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और इस पर हमने देखा कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भी आयोजन 3 दिन तक किया गया था। और ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस यही है कि कैसे जो भाजपा बार बार कहती है कि राम को लेकर हमने काम किया है, राम पर हमारी जो हमने ज्यादा, हमारी आस्था ज्यादा है, ये जो कांग्रेस कहती है, इस पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ में यही करने जा रही है कि राम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और भाजपा को जो है कालनेमी बताया जाए। और इससे पहले कि आपको याद है कि जब अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने भी जो है कांग्रेस को बताया था कालनेमी। तो कुल मिलाकर एक दूसरे को कालनेमी बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है, सत्ता और संगठन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों की, प्रमुख नेताओं की, कैसे भाजपा को जो है राम के मुद्दे पर बैकफुट पे लाया जाए। चलिए, तो बीजेपी को राम के मुद्दे पर बैकफुट लाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की। आप हमारे साथ बने रहेगा सौरभ। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता दें कि आरंग में आज राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर था और यहाँ मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना उन्होंने यहाँ पर साधा। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी राम नाम का केवल उपयोग वोट मांगने के लिए करती है, कालनेमी की तरह राम नाम लेती है, वोट के लिए राम का नाम बीजेपी लेती है। मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया। एक बयान उनका ये सामने आया है इस कार्यक्रम में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आज आरंग में राजीव भवन का लोकार्पण कार्यक्रम और इस लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मंत्री शिव डहरिया का ये बड़ा बयान उनका सामने आया कि मंत्री शिव डहरिया ने यह कहा कि कालनेमी की तरह भाजपा राम का नाम लेती है, केवल वोट मांगने के लिए का नाम यहां पर लेती है।
चलो इस पर हम बात करेंगे। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। घनश्याम जी, शिव डहरिया ने ये आरोप बीजेपी पर लगाया है कि वोट के लिए, केवल वोट के लिए राम का नाम बीजेपी लेती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर शिव डहरिया, वरिष्ठ मंत्री हैं। आरंग के कार्यकर्ताओं को एक बड़ी सौगात कांग्रेस भवन, राजीव भवन के रूप में मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रभु श्री राम भारतीय और हिंदुओं के लिए आराध्य और समर्पण भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम एक नाम है, लेकिन राजनीति में भगवान श्री राम की एंट्री हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए की। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन कभी भी इन्होंने न तो प्रभु श्री राम या फिर माता कौशल्या की बात करें या राम पद गमन की बात करें, तो कभी इन्होंने इस प्रकार के जो छत्तीसगढ़ की धरोहर से जुड़ी हुई चीजें थी उनको कभी भी उपयोग करने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी आज आप देख लीजिए, जब तक भी वो प्रभु श्री राम का नाम आए थे, जब इन्हें वोट माना होता है, उसके बाद इसको राम याद नहीं आते। तो निश्चित तौर पर शिव कुमार डहरिया जी ने बहुत सही बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम सिर्फ राजनीतिक और वोट पाने का माध्यम मात्र है। घनश्याम जी हमारे साथ बने रहिएगा। केएस चौहान जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चौहान जी, जिस तरह से मंत्री शिव डहरिया का यह बयान आया कि बीजेपी केवल वोट के लिए भाजपा का नाम लेती है, इस पर आप क्या कहेंगे? शिव डहरिया जी को और पूरे कांग्रेसी नेताओं को और हमारे प्रवक्ता को भी मैं बता देना चाहूंगा, और ये बता देना चाहूंगा कि राम के नाम पे कभी वोट नहीं लेती है भाजपा। राम के काम पे बात करती है भाजपा। राम को मानो या ना मानो, राम की जरूर मानो। एक बात बताऊं आपको महोदय कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को स्थापित करने के लिए राजनीति करती है और कांग्रेस राजनीति में स्थापित करने के लिए धर्म की आड़ लेती है। तो राम, ये राम की बात बोलेंगे जिन्होंने एफिडेविट दिया है कि राम, सीता और हनुमान और वाल्मीकि काल्पनिक है, ये राम की बात करेंगे जो राम सेतु को तोड़ने में कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, ये राम की बात करेंगे। जिन्होंने बाबरी मस्जिद में कहाँ कौन किसके साथ खड़ा था ये सब जानते हैं, ये राम की बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी के जो पिताश्री हैं वो बोलते हैं कि राम नहीं रावण की पूजा करिए, और वो बोलते हैं बनिया ब्राह्मण और क्षत्रिय को टिकट नहीं देंगे, ये राम की बात करेंगे। राम के बाद राम की ये लोग बात करेंगे। राम के अभी जो एफिडेविट देते हैं, जो संकल्प पत्र लेते हैं कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। बजरंग दल किसका अनुयायी था? बजरंग दल बजरंगबली का अनुयायी था। उसके बाद जीतने के बाद एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप बजरंग दल को बैन करेंगे। बजरंगबली के जो अनुयायी हैं, जो विचारधारा पे चलने वाले हैं, उनको बैन करेंगे आप। तो ये एक सिर्फ परिवार में चलने वाली पार्टी ये बोलेगी कि राम के नाम पे हम लोग सिर्फ नाम लेते हैं और काम नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। जो कि आज की डेट में राजनीति में स्थापित होने के लिए ये जवाब लीजिएगा, ये कर रही है। जी घनश्याम जी कहिएगा। दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता क्या कह रहे हैं इनको समझना चाहिए। राम काज की बात कर रहे हैं। आज देश की पहलवान बेटियां न्याय पाने के लिए जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही है। मोदी जी की पुलिस उन्हें घसीट कर मार रही है, ये राम काज है। छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम और माता कौशल्या के मंदिर का इन्होंने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, ये राम काज है। आज किसानों की आत्महत्या इनके 15 सालों के सरकार में हजारों की संख्या में हुई, इनकी नीतियों के चलते। जी घनश्याम जी, राम काज। आज देश हाहाकार मचा हुआ है, कहीं भी मर्यादा नाम की चीज नहीं है, और ये राम काज है। ये राम काज की बात करने वाले लोग पहले इस बात को समझ ले, राम का काज क्या था। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही केएस चौहान जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।